हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होंगे हमारे प्यारे लाल। तो सभी हमारे प्यारे लाल को 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अब जो है आप लोगों को सरस्वती पूजा भी होने वाला है। और आज जो है आप लोगों को 26 जनवरी जो है आज ही मनने वाला है। तो दोनों काम आज ही के दिन में आया है। सोचिए कि इतिहास गवाह होगा, हमारे देश में एक ही दिन गणतंत्र और हमारे माता सरस्वती ज्ञान की वाणी, समझ रहे ना, दोनों एक ही दिन मनाया जाएगा। इसका अर्थ समझिए हमारे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग अपना पढ़ाई की ओर। इसका मतलब समझिए कि हमारे देश की परंपरा जो है हर एक, समझ रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जिसको ज्ञान ही नहीं होगा वो झंडा फहराने भी जाएंगे तो उनको ज्ञान नहीं होने के कारण रस्सी के डोरी खींचने नहीं आता है। यानी कि समझ जाइए आप लोग, कहीं कहीं पर देखिएगा कि जिसके पास नॉलेज नहीं होता है वो झंडा भी नहीं फहरा पाते हैं। बात समझ रहे हैं? वो झंडा ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए, नीचे कौन सा रंग होना चाहिए, उसका याद नहीं होता है। तो वही चीजों को याद याद मतलब ज्ञान, और जो याद करने की क्षमता है वो हमें ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान की देवी कौन है? तो माँ सरस्वती। अगर माँ सरस्वती अगर आप लोगों को ज्ञान देते हैं, उसके अनुसार आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ज्ञान मतलब क्या होता है? नौकरी लेना नहीं, हमें ज्ञान लेकर के अन्य जो होता है उसको अपने पथ पर चलने को सिखाना होता है। समझ रहे? लेकिन अभी के दुनिया में मैं आप लोगों को बता रहा हूं सबसे बड़ी की बात, समझ रहे ना। अक्सर माता पिता एक ही राह से पढ़ाते हैं और आप लोग भी पढ़ते हैं। क्या करना है? हमको पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, जिसके कारण नहीं तो हमें नौकरी होता है और नहीं पढ़ाई हो पाता है। यदि हम लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं तो माँ सरस्वती का कहना है तुम ज्ञान की प्राप्ति करो, बाद में कि तुम्हें स्वतः मिलते जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कि केवल पढ़ते जाते हैं, ज्ञान नहीं लेते, उसको रटते हैं, पढ़ते नहीं, उसको रट लेते हैं और उसका नॉलेजेबल तरीका से हम लोग उसको प्राप्त नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। बात समझ रहे? तो इसका अर्थ समझिए कि ज्ञान के मतलब नौकरी लेना नहीं होता। ज्ञान के मतलब हमसे कोई आगे बढ़े, हमारे थ्रू कोई आगे बढ़े, आप वहां पर मेन हो गए। ये ऐसा होना चाहिए। नॉलेजेबल आदमी क्या होता है? खटता नहीं, खटाता है। यानी कि आप लोग बात मेरा समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी आईएएस पदाधिकारी है, वो लोग पढ़ करके बड़ा से बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं, फिर भी वो किसी न किसी के अंडर में खटते हैं। बात समझिएगा। यानी कि ज्ञान जिसके पास है वो आईएएस को खटा लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान वाला आप लोग को बनना है। यानी कि बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा ब्रांड, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी, बड़ा से बड़ा नेता, ये जो होता है ना, बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी होता है। क्योंकि वो, उसके पास अगर नॉलेज नहीं होता तो वो उस पोस्ट पर नहीं जाते। आप लोगों को मैं बस एक ही बात समझाना चाहता हूं, पढ़ाई तो करना है नॉलेज के लिए। जो नॉलेज के लिए पढ़ता है वो टॉपर बनता है, याद रखेंगे। नॉलेज के लिए जो पढ़ता है वो टॉपर बन जाते हैं प्यारलाल, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केवल पढ़ना जानते हैं, पढ़ना है नौकरी लेना है, पढ़ना है नौकरी लेना है, डिप्रेशन में आकर के जो भी पढ़ रहे हैं वो भी भूल रहे हैं। और नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो उसे आप लोग याद कर लेंगे। और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज हो जाता है वो छोटा मोटा जॉब नहीं लेता है। याद रखें, जिसके पास ज्ञान हो वो छोटा मोटा जॉब नहीं लेना चाहता है। समझ रहे हैं ना? वो डायरेक्ट चाहता है कि कुछ हम बड़ा करें। क्या चाहता है? कुछ हम बड़ा करें जिससे हमारा नाम हो जाए। जैसे आप लोग को मैं एग्जाम्पल थ्रू अगर मैं बताऊं तो चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूं। एग्जाम्पल थ्रू मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्या, सो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरा कहने का अर्थ हुआ, कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है ना, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, उसका काम कौन करता है? तो बड़ा बड़ा ऑफिसर सा करता है, जिसके पास नॉलेज होता है। वो नॉलेजेबल आदमी उसके अंडर में है। यानी कि वो, जैसे 8वां पास एक व्यक्ति है,
समझ रहे ना, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि तेजस्वी आप लोग जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। तो वो सब 8वां 9th 10th पास, मतलब 9th की 8th पास है वो, है ना। अब वो उन लोगों के अंडर में बड़ा से बड़ा जो है विधायक, बड़ा से बड़ा मतलब ये सभी डीएम, समझ रहा, आईएएस ऑफिसर, जो भी होता है, आईपीएस होता है, आईपीएस, ये सभी जो होता है बड़ा बड़ा दरोगा जो भी होता है सभी उनके अंडर में भी बिहार में। आखिर क्या कुछ तो इनके पास नॉलेज है ना, ज्ञान है, तभी तो सभी को नचा रहे हैं। अगर इनके पास अगर नॉलेज नहीं होता तो ये क्या किसी को नचा पाते? तो नहीं। यही दिमाग का खेल है, समझ रहे हैं ना। तो माँ सरस्वती का मतलब ज्ञान होना है, पढ़ाई नहीं है, ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज होना है, बात समझ रहे हैं? लेकिन उसमें सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग करने वाले जेल में अभी सलाखों के पीछे होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग भी ज्ञानी बनिए। कोई चीज पढ़ते हो उसके पढ़ाई के माध्यम नहीं बनाइए, माध्यम बनाइए कि हमको इसका नॉलेज लेना है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। ये चीज जब उसके बारे में जान रहे तो उसका पूरा निचोड़ जान गए। जब निचोड़ जान गए, जैसे होता है, एग्जाम्पल थ्रू मैं बताता हूं आपको। अपने बुक में जो लिखा हुआ है कहानी, जैसे तुलसीदास के बारे में, उसको आप पढ़ने जाइए कि हमको परीक्षा पास करने के लिए आपको एक अक्षर अच्छा से याद नहीं होगा, आपको कह देगा कि है बहुत बढ़िया कहानी है, पेपर में देखो, नहीं पढ़ेगा तो मजे आ जाएगा। तो जैसे आप ये पेपर वाला कहानी जैसे आया, क्या बात है, क्या बात है, लाओ तो पढ़ते हैं, एकदम सोचता है क्या बात है, मजेदार चीज है। अब पढ़ते तो एक एक लाइन याद हो जाता है, एक एक लाइन, मतलब वहां पर वो नॉलेज लेने गया कि क्या लिखा हुआ है, ये नहीं सोचा कि वो परीक्षाएं पूछेगा, पास करना है। बात समझ रहे? यही चीजों, दो चीजों का अंतर है। आप लोगों को मैं समझाता हूं और शुरू से समझाते आया हूं और सभी दिन समझाऊंगा। आप लोग जब मैट्रिक इंटर पास कर जाइएगा तो आप लोग हमारे कहने की राह पर चलेंगे। अब तो वही चीज पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आना है, अब तो एग्जाम पास करना है। नॉलेज लेने की जो था वो 11 महीना तक ही नॉलेज लेना है। 2 महीना तो आप लोग, मतलब कि 1 महीना तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना, जो आता है एग्जाम में सो। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था आज, आप लोग को फाइनल एकदम जो जो 2023 परीक्षा देने वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए जो जो इंटर में है, इंटर में उनको मैं आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। इंटर में जो आईएससी वाले हैं उन सभी को पहले मैं 199 रुपया में मैं पीडीएफ दे रहा था, बात समझिएगा, कितना में? 199 में, ठीक है। अब मैं इसके लिए कर दिया हूँ 99 रुपया, सीधे 99 रुपया मैं कर दिया हूँ। कहिए कि सर 99 रुपया काहे कर दिए हैं? 6 सब्जेक्ट और 99 रुपया, सर क्या बात है, ऐसा तो कोई छूट ही नहीं देता है। तो मैं माँ सरस्वती के लिए और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, सभी लोग गणतंत्र हुए थे आज ही के दिन, 26 जनवरी के दिन, समझ रहे ना। तो इसी के शुभ अवसर पर हम जो है आप लोगों को ऑफर दिए हैं मात्र 99 रुपया, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी रहेगा आईएससी के लिए। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा नंबर रहा 9097 020 615, ठीक है, 9097 020 615। इस नंबर के अंतर्गत आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप नंबर, सभी नंबर मेरा यही है, ठीक है। मैं फिर से एक बड़ा अक्षर में मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है, बड़ा अक्षर में मैं लिख देता हूं आप लोगों को इधर, ठीक है ना, अपना नंबर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। मेरा नंबर क्या है? 9097 020 615। आप लोगों को पूरा ऑफर है 99 रुपया में 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट आप लोगों को टक्कर देगा, एकदम पूरा में पूरा टक्कर देगा। केवल आप लोगों को उसे पढ़ने की और रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को उसमें से क्वेश्चन देखना है, कैसा कैसा क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से एकदम पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चीज रहेगा। अब बात रह गया कि हमारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर से हम लोग आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले हमारे लिए कुछ नहीं बताए। तो मैं आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ, जो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स वाले हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। उनके लिए केवल मैं दे सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दे सकता हूँ।
तो हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को मैं एक बात बता रहा हूं कि आप लोगों को मात्र आप लोग को मैं बता रहा हूं, आप लोग को इसके लिए 49 रुपए एकदम ऑफर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का आप लोग को मात्र 49 रुपए में, ठीक है। पूरा बेहतरीन ऑफर चल रहा है आज भर के लिए। यही नंबर है मेरा 9097 020 615। 100% गारंटी देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में पूरा 100 में 100 टक्कर देगा, 100 में 100% टक्कर देगा, और इंग्लिश में मैं रिक्स लूंगा 90% का, 90% का। इसमें 100 में 100% का हम टक्कर मतलब देंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोगों के लिए बहुत ही महा ऑफर हम लोग जारी किए हैं अभी, ठीक है ना। तो ये मेरा नंबर रहा आप लोगों को 9097 020 615, और आप लोगों को 99 रुपीज लग रहा है साइंस वालों के लिए। 6 सब्जेक्ट पूरा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप लोग 100% लीजिए। आप लोगों को एकदम यही पढ़ना चाहिए, और माँ सरस्वती के श्री चरणों में आप लोगों को एकदम सर एकदम निवेदन से एकदम झुकाना है। आप लोगों को आप एकदम पूजा भी करना है और पढ़ाई भी करना है। सभी चीज जो पढ़ेंगे उन्हीं को माँ सरस्वती ज्ञान देंगे, समझ रहे? ज्ञान का अर्थ होता है सरस्वती। जो ज्ञान की प्राप्ति कर लिया उनमें सरस्वती माँ निवास कर गए। जैसे कहता है मतलब समझ रहे, ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। यानी कि कोचिंग स्कूल को ज्ञान का दाता कहा जाता है, समझ रहे। और ये तो हमारे ज्ञान के देवी ही है। तो कोचिंग स्कूल में वहां पर जो सर पढ़ाते हैं, इन्हीं का ज्ञान और विज्ञान इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग जरूर एकदम, और अपना 26 जनवरी का शुभ अवसर पर आप लोग को जो है एकदम घमासान रूप से अपना गणतंत्र दिवस मनाए, और माँ सरस्वती का पूजन भी पाठ भी अच्छी तरह से करें। तो चलिए आज जो है मैं बता दिया हूं, और आप लोग जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। तो जो मैं दे रहा हूं उसको आप लोग फाइनली एकदम तैयारी कीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। माँ सरस्वती के सामने आप लोग जरूर प्रणाम करें। तो चलिए इतना ही पर हम लोग शेष करते हैं। जय माँ सरस्वती।